उन्होंने 2 बार नारियल तोड़ा है। नारियल तो पता नहीं क्या क्वांटिटी के हिसाब से रखते हैं गाड़ी में। हाँ। 2 बार नारियल तोड़ने के बाद भी जहाँ मौका मिले नारियल फोड़ दो। हाँ। अब हम महावर जी के साथ उन लोगों को वोटों को जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मतलब बड़े गुस्से में हैं लोग यहाँ के। गलियों में बोर्ड लगा दिए महावर जी का आना वर्जित है। विधायक जी 5 साल नदारद रहे क्षेत्र से, 5 साल में 5 बार भी इन्होंने विजिट नहीं करा इस क्षेत्र का। तो या आम आदमी पार्टी के विधायक हो, वो विधानसभा में भी कह चुके हैं, खुद दुर्गेश पाठक भी कह चुके हैं कि उनके इलाके में सीवर नालियां ये बहुत बुरी कंडीशन में है, फंड नहीं मिल रहा। और वो उनका क्षेत्र में आने जाने के लिए फंड चाहिए क्या? जनता में मरे गिरे में दुख दर्द में तो आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक चीज है। हम लोग और मोदी जी के नाम पे बस मोदी जी की बात करते हैं और बाकी अपने काम कोई नहीं गिनाते। महावर जी अपने काम गिना है ना। महावर जी पाकिस्तान से शुरू होते हैं, बांग्लादेश पे खत्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार इस समय पूरे दिल्ली में ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। हर नेता अपनी पार्टी बदल रहा है। कुछ नाराज लोग जा रहे हैं एक दूसरे के एंटी, तो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। मगर पूरे दिल्ली में ही ऐसा हाल है। और इस समय क्योंकि चुनाव का माहौल है तो हर व्यक्ति अपनी जमीन तलाश रहा है। गोंडा में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मगर यह एक उलट हो रहा है कि बीजेपी के एक नेता, कद्दावर नेता, वो इस समय बीजेपी के एंटी हैं और आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, शामिल हो चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या था, इसके पीछे का क्या कारण ऐसे रहे कि उनको बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार बनाने की दावे कर रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ी सी दिल्ली में मुसीबत बन रही है, मगर वो बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है, और अजय महावर का साथ छोड़ने तो कारण क्या है, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं बलबीर भाई जी। बलबीर परमार जी, पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। कारण क्या है कि आपको अजय महावर का साथ छोड़ना पड़ा और बीजेपी छोड़नी पड़ी? चंद्रजीत जी, ऐसा कारण है कि मैं यहाँ से एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर से आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे क्षेत्र में इतनी समस्याएं थी, विधायक जी से कोई काम नहीं हो पा रहे थे। सीवर की कंप्लेंट है, आपको मैं दिखाऊंगा, 3-3 महीने की कंप्लेंट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहे थे, झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे और जनता परेशान थी। अब हम महावर जी के साथ उन लोगों को वोटों को जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मतलब बड़े गुस्से में हैं लोग यहाँ के। गलियों में बोर्ड लगा दिए महावर जी का आना वर्जित है। लोगों ने बोर्ड 30 नंबर गली एच ब्लॉक, इसी मेरे वाले क्षेत्र की एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर गली नंबर 30 है। हाँ। वहां का उन्होंने 2 बार नारियल तोड़ा है। नारियल तो पता नहीं क्या क्वांटिटी के हिसाब से रखते हैं गाड़ी में। हाँ। 2 बार नारियल तोड़ने के बाद भी जहाँ मौका मिले नारियल फोड़ दो। हाँ। हाँ। मतलब ये देख लो, 2 बार नारियल तोड़ने के बाद भी उस गली के अंदर एक ईंट तक नहीं लगी हुई है। ये कंडीशन है। सीवल उफान मार रहे हैं, बुरी गंदगी हो रही है, बदबू हो रही है। लेकिन विधायक जी 5 साल नदारद रहे क्षेत्र से, 5 साल में 5 बार भी इन्होंने विजिट नहीं करा इस क्षेत्र का। तो जनता पूरे रुष्ट थी। तो इसी मन उदास होकर के मैंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मगर जिसके कारण आपने छोड़ा, जब हमने विधायक जी से बात की इस चीज़ पे, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, विधायक हों, या आम आदमी पार्टी के विधायक हों, वो विधानसभा में भी कह चुके हैं, खुद दुर्गेश पाठक भी कह चुके हैं कि उनके इलाके में सीवर नालियां ये बहुत बुरी कंडीशन में है, फंड नहीं मिल रहा। और वो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल पे हमला बोल चुके हैं। तो यही तो बचाव कर रहे हैं ये अजय महावर जी कि मेरे को भी फंड नहीं मिल रहा, काम नहीं करने के लिए मुझे फंड मिल रहा, मैं काम कैसे करूं? क्या उनका क्षेत्र में आने जाने के लिए फंड चाहिए क्या? जनता में मरे गिरे में दुख दर्द में तो आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक चीज है। हम लोगों की सूचना देते हैं कि यहाँ पे डेथ हो गई है। 5-5 बार सूचना देने के बाद भी विधायक जी नहीं आए उन जगह पे। आज उनका पूरा परिवार वोट मांगते घूम रहा है। हाँ। उससे पहले उन पर समय नहीं था जिस क्षेत्र के लिए आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। 5 साल जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं। क्या विश्वास किया जाए कि अजय महावर जी आज पहले विधायक थे, पहले कुछ नहीं किया, जनता के बीच नहीं आए, क्या गारंटी है कि आगे भी 5 साल वो अपना काम करेंगे ईमानदारी से? वो तो कह रहे हैं कि देखो, अभी मैं सीख रहा था,
अभी मैं मेरे अभी 5 साल जो पूरे हुए हैं वो सीखने में गए हैं, अगले जो करूंगा वो 10 अगले बार करूंगा 10 गुना रफ्तार से काम करूंगा। जी ऐसे सीखने की पॉलिटिक्स ऐसे थोड़ी होता है, क्षेत्र की जनता को बर्बाद कर दोगे आप सीखने में। आप तो सीखने का बहाना बना दिया। क्षेत्र की जनता तो परेशान है। गामड़ी रोड बनाया है आपने, उसे सीखने किसी सड़क को देख के आते क्या उसे सीख के आए? यूपी से बिहार से जो 2.5 फुट दोनों साइड छोड़ के रोड बनाया हुआ, आप चेक कर लो उस रोड की क्या पोजीशन है। ऐसा लगता है हम गांव के अंदर आ गए। ये भी कुछ सीखने वाली बात है क्या? मतलब सीखने का टाइम नहीं है। वो रोड ना 20-30 फुट से ना उन्होंने 15 फुट का बना दिया रोड को, महावर जी ने। वो खत्म कर दिया पूरा रोड, गामड़ी रोड को। मगर वो तो कह रहे जीतने के बाद मैं चौड़ा करवाऊंगा उसको। अजी पहले भी बोला था मनोज तिवारी जी 100 दिन का वायदा करके गए, नजर भी नहीं आते मनोज तिवारी जी। 100 दिन के बाद बिल्कुल कहा अभी कल गौतम बिहार चौक पाए, उससे पहले मनोज तिवारी जी की शकल भी नहीं देखी क्षेत्र के अंदर, और आपके ही चैनल पर उन्होंने 100 दिन का वायदा करा था। आज मेरे हिसाब से उनके कम से कम 300 दिन हो गए इन बातों को। बिल्कुल हो गए हैं, और उस पर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ये सब झूठे वादे हैं, कुछ भी नहीं हो सका। मनोज तिवारी जी 2014 में झील पार्क बना रहे थे, पुस्ता पार्क, क्या हुआ उसका? कुछ भी हुआ? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वादे होते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं और मोदी जी के नाम पे बस मोदी जी की बात करते हैं और बाकी अपने काम कोई नहीं गिनाते। महावर जी अपने काम गिना है ना? महावर जी पाकिस्तान से शुरू होते हैं, बांग्लादेश पे खत्म कर देते हैं। अरे धर्म की बात करते हैं, धर्म की, कर्म की, धर्म की ना। तो महावर जी मेरे हिसाब से कर्म के हैं ना वो धर्म के हैं। कर्म का मतलब क्षेत्र में कैसे कह सकते हैं? कर्म के मतलब तो ये होता है कि क्षेत्र में उन्होंने अपना कर्म नहीं निभाया, कोई काम नहीं करा जनता के लिए। एक छोटा सा एडमिशन भी नहीं करा सकते किसी के बच्चे का, तो ये तो उनका कर्म। और धर्म के नाम पे उन्होंने आज तक 5 साल के अंदर अपने घर पे एक सुंदरकांड का पाठ तक नहीं कराया। तो फिर तुम काहे के धर्मात्मा हो गए? धर्म का भी काम नहीं, कर्म का भी नाम काम नहीं है, बस लाल कुर्ता पहन लिया, माला पहन ली, जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो सबके हैं जी, हमारे भी हैं। मेरे से ज्यादा भक्त नहीं हो सकते। मैं 14 साल से बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की बस चलाता हूँ, सेवा करता हूँ। साल में 2 बार सुंदरकांड करवाता हूँ। हर महीने में खाटू श्याम जी का सुंदर जागरण करवाता हूँ। तो ये धर्म के काम है, गीत गाने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ से। तो यानी काम नहीं कर रहे महावर जी, लोग मिलते नहीं है लोगों से, कुछ भी काम नहीं कर रहे, इसलिए लोग नाराज हैं। गोंडा विधानसभा की सारी जनता नाराज है उनसे, एक एक गली नाराज है। आप गलियों के सीवरों के ढक्कन के देखो, बुरी तरह से टूटे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर उफान मार रहे हैं, बदबू फैल रही है। जस्ट पीछे गली नंबर 22 है, उसका आप हालत देखो जाके, लोग लड़ने मरने को तैयार हैं। मेरे से लड़ते हैं वो तो ये समझते हैं कि मतलब सब मेरे अंडर ही आता है, मैं प्रधान RW का अध्यक्ष बनाऊं तो मतलब मैं ही करूंगा। जो एक लेडीज मेरे से लड़ने जो उस इलाके का होता है उससे जवाबदेही शुरुआती लोगों की। जी अच्छा, एक चीज बलवीर भाई, एक चीज बताएं कि आप आम आदमी पार्टी में अभी गए हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपका है, ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी? नहीं, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। पार्टी ज्वाइन नहीं की है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर सपोर्ट कर रहे हैं जिसका भी कर रहे हैं। मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और मैं इनको 5 साल देख लिया। अब मैं गौरव शर्मा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें भी देख लेंगे हम। अगली बार नहीं वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी हटवा देंगे, उन्हें भी हटाएंगे जनता। मगर आप पे आरोप तो यही लगते हैं कि आप खुद इस 6 साल, इस 3-4 साल के अंदर 6 बार क्या मैं आप एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी में जा चुके हैं। कोई मैंने इलेक्शन थोड़ी लड़ा है, मैं तो समाज में मुझे पार्टी छोड़ने से भी क्षेत्र की जनता के लिए मुझे अगर 10 बार भी पार्टी बदलनी पड़े मैं तैयार हूँ। अच्छा, अगर गौरव शर्मा आगे काम नहीं करेगा तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ दूंगा। मगर गौरव शर्मा के इलाके में ही लोग बोल रहे हैं सफाई नहीं हो रही, गंदगी पड़ी है, ओवरफ्लो हो रखे हैं सीवर, और यही हालत भजनपुरा में है जहां आम आदमी आप सुनिए सही बलवीर भाई, भजनपुरा में जो निगम पार्षद थी रेखा रानी, वो भी आम आदमी पार्टी से थी, उनके इलाके का भी सेम यही हाल था। उन्होंने छोड़ी इसलिए, बीजेपी में गई इसलिए हैं कि वो कह रही हैं कि काम नहीं कर पा रहे थे, अरविंद केजरीवाल सुन नहीं रहे थे। उनका छोड़ने का रीजन तो वो जाने, लेकिन अगर नेक नीयत से काम करें तो इस टाइम नंबर 1 का वार्ड हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे जो सफाई के अंदर का अगर काम हो रहा है तो वो ब्रह्मपुरी वार्ड के अंदर हो रहा है। इसलिए कि गौरव शर्मा जी के सपोर्ट में आप नहीं आप देख लो वहां पर जाकर, नहीं छाया के बार वीडियो आज से नहीं, फेसबुक चेक कर सकते हो उसकी। और रात को हमने 12 बजे तक भी क्षेत्र में खड़े होकर काम करवाते हुए उनकी फेसबुक चेक करिए, आज से 6 से 8 महीने पहले भी देखा हुआ हमने। तो और सीवर की समस्या तो विधानसभा विधायक जी के अंदर आता है, वो अरविंद केजरीवाल पे डाल देते हैं कि जब फंड नहीं मिल रहा तो मैं क्या मकान बेच के दूं, तो मकान बेच के काम कराऊं क्या? आगे को फिर आप यही बहाना फिर बना देना। मगर आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली में मेरी सरकार आ रही है और अब मैं सीख चुका हूं, अब मैं आगे काम करूंगा। ये ख्वाबों में आ रही है, सपनों में आ रही है। अच्छा, सरकार वरकार कुछ नहीं आ रही। 5 साल बाद फिर यही गीत गाएंगे ये
कि मेरी सरकार नहीं है जी, तो ऐसे विधायक को क्यों चुने? तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यही बलबीर भाई, यही तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री क्यों चुने जो ये कहे एलजी काम नहीं करने दे रहा या बीजेपी काम नहीं करने दे रही। पंजाब में तो उनकी सरकार है, 1000 रुपए देने का वादा किया, 3 साल हो गए आज तक नहीं दिया। यहाँ फॉर्म भराए जा रहे हैं, पहले 1000 था, अब 2100 हो गया। लोग यही कह रहे हैं दिल्ली के अंदर मिलेगा नहीं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जो कहा वो करा। क्या कहा? देखो 2000 यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा था, 20,000 लगा लिया, 20,000 लगाया, 20,000 या नहीं? मेरी बात सुनो, आप पहले मुझे बताओ, आप मैं वही कह रहा हूं, जो कहा वो किया, उसी बात करते हैं। काम चल रहा है। कैसे चल रहा है? अभी बजट नहीं मिल रहा, पीछे से केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। इतना मोटा पैसा फंड मिला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पैसा कहाँ गया? एक ईंट नहीं यमुना की आप दिखा सकते हो, गंदा उल्टा यमुना और हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री बोली थी। भाई साहब, बस यात्रा फ्री चल रही है। उसी डीटीसी की जो हालत है, मोदी जी इलेक्ट्रिक बसें देते हैं, नाम उनका अरविंद केजरीवाल का चलाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के। मोदी जी डीटीसी का बुरा हाल हो गया है। मोदी जी फंड भी लेते, हमारे टैक्स भी जाता है। तो वो टैक्स तो वो तो एलजी मोदी जी कोई दान नहीं करते हैं। नहीं, केंद्र सरकार को भी टैक्स जाता है। हाँ। उसमें से परसेंटेज के उसी को बदल के उनको देते। कोई मोदी जी दान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो टैक्स हम और आप देते हैं, हाँ। वो सेंट्रल में जाता है, उसका पैसा आधा अगर स्टेट का है, वो किसी भी स्टेट का हो, मिलता है। सेंटर हाँ। को देना है, वो राइट है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में दिल्ली में भी तो काम होने चाहिए ना। पानी की बात कर रहे हैं आप, जिस इलाके में रहते हैं, पूरी दिल्ली की हालत है, गंदा पानी, गटर वाला पानी, बदबूदार पानी नहीं आ रहा। खुद विधानसभा में सर, ये पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में, ये गंदगी और कहीं भी नहीं है। दुर्गेश पाठक कहाँ के हैं? नहीं, दुर्गेश पाठक के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हाँ। बहुत अच्छे काम हुए हैं। मोहिनिया जी कहाँ के हैं? दुर्गेश पाठक के क्षेत्र में आप देखोगे ना, जितना विधायक दुर्गेश पाठक ने काम करा, मैं दिखाऊं आपको वीडियो? शायद आज तक कोई विधायक ने दुर्गेश पाठक ने खुद बोला लोहा मंडी दुनिया भर की जगह बताई है, बुरा हाल है वहाँ पे, फंड नहीं मिल रहा। एकदम सारा काम नहीं हो जाएगा। देखिए, इस इलाका था, पहाड़ी इलाका था, इतना पिछड़ा हुआ इलाका था। दुर्गेश पाठक ने उस क्षेत्र में, मैं खुद गया हूँ जिस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम खुद गया था, बहुत कंडीशन खराब थी। लेकिन आप देखोगे आज की तारीख में 75% वहां पे काम हो चुके हैं। 25% काम बैलेंस है, आगे सारे काम पूरे। यानी अगर आपकी बात मान लें तो दुर्गेश पाठक को फंड मिल रहा है। फंड तो इनको भी मिल रहा है। मोहन सिंह, नहीं, मैं आपको ये प्रूफ कर सकता हूं। मोहन सिंह बिष्ट, क्या मैं अजय महावर, क्या मैं रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन, जो लोग हैं ये लिखित में दिखा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट लेटर पे है कि यहाँ पे करावल नगर को हमने फंड नहीं दिया, गोंडा में हमने फंड नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं और आप नहीं करे। 85 करोड़ रुपए के अजय हमारे पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी, जो आज बीजेपी में आगे, वो छोड़ के गए थे। अजय काम करके गए थे। 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए का अपने काम छोड़ के गए थे। महावर जी ने वही पूरे करे, उसके अलावा कोई काम नहीं करा महावर जी ने। ऐसे तो सर, ऐसे तो उसके बाद फंड नहीं मिला। शीला दीक्षित यमुना पे जो ब्रिज बना है, सिग्नेचर ब्रिज, जिसके लिए वो कहते हैं मैंने बनवाया, वो शीला दीक्षित के टाइम में था, कॉमनवेल्थ गेम में बनना था, वो काम छोड़ के गए थे। आज भी कई फ्लाईओवर शीला दीक्षित के टाइम के हैं जो बनने थे और अब तक बन रहे हैं, और उसके फीते अरविंद केजरीवाल काट रहे हैं। ये तो एक अलग चीज है कि वो रहे ना रहे, आगे जो आएगा वो काम करेगा। काम क्या करा? महावर जी ने धर्मशालाओं की पुताई करवाई, रंगाई पुताई। आपके यहाँ भी सूर्यवंशी धर्मशाला है? कितना बजट है पूछना जरा मुझसे। इसका 35 लाख रुपए, 50 गज का रंगाई पुताई का, टाइल हटा के पत्थर लगाने का। मैं 5 लाख में तैयार कर दूंगा उसको। मुझे दिखा दो इस तरह का, कोई भी 4 मंजिल का मुझे दिखा दो, इससे बढ़िया बना के दे दूंगा मैं। सिर्फ कुछ नहीं करा महावर जी ने, इसमें टाइल उतार के और इस पर पत्थर लगवा दिया है। ना कोई ईंट लगी, ना कोई सरिया लगा, ना कोई कुछ भी लगा। टाइल उतारने के बाद पत्थर लगाया इस पे। ऐसी पत्थर में 5 लाख में तैयार करके दे दूंगा, जिसका महावर जी ने 35 लाख रुपए का। मतलब इसमें घोटाला कह रहे हैं आप? मैं 100% कह रहा हूँ कि घोटाला हुआ है। बना के दे रहा हूँ 5 लाख, मुझे दे दो कोई 4 मंजिली मकान में बना के दे दूंगा इस तरह का। लोग भी कहते हैं स्कूल हम बना देंगे, बीजेपी कहती है 5 लाख 8 लाख में हम वो कमरा बना देंगे, जिसके लिए 36 लाख है। एक रंगाई पुताई में बोर्ड हटा के बोर्ड बदल दिया उसका, कि ये महावर जी ने कराया, कुछ भी नहीं कराया, उनकी रंगाई पुताई कराई है। आखिर बलबीर भाई देखो, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी काम नहीं कर रही, ओवरफ्लो बजट लेके जाती है, घपला हो रहा है, काम नहीं हो रहे, और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे, उनको फंड नहीं दे रहे। हमारे तो विधायक, मगर जनता क्या करे? पिसती तो जनता है ना, जनता पिसती है। तो जनता के लिए क्यों नहीं कोई सोचता? अगर को एक अच्छा, आपकी एक बात को मैं जवाब देता हूं, बताता भी हूं कि अगर कोई भी वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो 5 साल उस जनता के शिकायत सुने, उनके बीच में जाए, जैसा आपका कहना है, राउंड लगाए, लोगों से मिले, तो उसको इतना पैसा, इतना टाइम,
इतनी पद यात्राएं इस समय नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठ के जीत जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। और यही शिकायत शायद आपकी भी है। और महावर जी ने अगर क्षेत्र में काम कराओ, क्षेत्र की जनता से कनेक्टिविटी रहती ना, बिल्कुल, तो आज मोदी जी और योगी जी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं। कब तक मोदी और योगी के नाम से घर में अपने पैक रहे हैं। कोरोना चिल्लाते रहे। कोरोना के बाद में तुम्हारे को विधानसभा भी नहीं लगी, क्षेत्र में भी अगर विधानसभा लगी है तो साल 2 महीने में एक बार लगी है। आप क्षेत्र की जनता से तो जुड़ते, काम की तो बात ठीक है, आपको फंड नहीं मिलता तो उसको जनता के आके बीच में बोलना चाहिए था आपको। आप तो अपने घर में छुपे रहे। भाई कहीं भी चले जाओ आप गलियों में, सबसे ज्यादा विरोध महावर जी का है। इसी चीज का विरोध है कि महावर जी को हमने क्षेत्र में देखा ही नहीं आता। तो ऐसे में कहीं भी पता कर लो। ऐसे में क्या, जैसे अगर वो, क्योंकि देखो होता है नेता कभी किसी एक का नहीं होता, पार्टी मौका देख के बदल देता है। अगर वो आपके पास आके बैठते हैं अजय महावर जी, कहते हैं कोई बात नहीं, नाराजगी खत्म करते हैं, मिलते हैं, तो जाएंगे आप साथ में? नहीं जी, अब नहीं जा सकता मैं। और गौरव शर्मा अगर काम नहीं करते हैं तो फिर क्या? फिर हटा देंगे उनको। वो हटाएंगे, फिर कहाँ जाओगे? फिर दूसरा किसी को और, फिर किसी को। बिल्कुल। ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, समाज सेवा करनी है जब तक चलते क्षेत्र। पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। जो काम करेगा, जिसकी उम्मीद करते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति है, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और नाराजगी व्यक्तिगत कोई और? मेरी व्यक्तिगत क्या नाराजगी होगी? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आज भी पैर छू के नमस्ते करता हूँ उनसे। मैं सिर्फ ये है कि लोगों से मिलते नहीं है, काम नहीं हो पा रहे, जिसके नारे फोड़े वो आज तक नहीं हुए, ये नाराजगी आपके मन में है? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। और इलाके के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं आप, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी है? जी जी बिल्कुल। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, अजय महावर जी से, कि आपका जो पीए है गौरव शर्मा, वो भी चुनाव लड़ रहा है, जनता तो आपसे नाराज है ही है, आपका पीए क्यों नाराज है आपसे? क्या कारण है? आपने देखो बलबीर भाई, मैं आप बताऊं, इससे पहले जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, किसी कारण से वो डिलीट हो गया, तब भी आपका ये सवाल था और हमने इस पर जवाब लिया। हमने गौरव शर्मा से भी जवाब लिया जो उनके पीए हैं, अजय महावर से भी हमने बात की थी। उनका कहना है कि हर पार्टी का नेता जो इलेक्शन लड़ता है वो डमी कैंडिडेट रखता है, और ये फैक्ट है कि डमी कैंडिडेट नहीं, वो निर्दलीय कैंडिडेट है। नहीं, वो डमी कैंडिडेट के रूप में रखवाया हुआ है। नहीं है वो। मैं आज भी जब आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे बलबीर भाई उम्मीदवार हैं, वो फॉर्म भरा है। नहीं, वो फॉर्म भरा है, कैंडिडेट वो नहीं है। डमी कैंडिडेट ये मैंने जवाब मांगे उनसे। डमी कैंडिडेट सीमा महावर जी हैं। हाँ, वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैंने आपकी बात एग्री की। हाँ। ये बात मैंने दोनों से पूछी, उनके पीए गौरव शर्मा से भी और साथ ही साथ अजय महावर से भी। तो उनका कहना ये है कि सेफ्टी पर्पज से वो हम एक कैंडिडेट रखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने आपको पहले बताया, आज भी हमने उनकी पदयात्राएं कवर की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने भी वहाँ उस एरिया में पदयात्रा कर रही थी। वहाँ गौरव शर्मा साथ साथ उनके चल रहे, जिन पीए की आप बात कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, झंडे डंडे बांट रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और अजय महावर के साथ चल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? सर मेरी बात सुनो, आज डमी कैंडिडेट होता है ना, तो इलेक्शन का जो आपने उनको कहीं प्रचार करते देखा? किसको? गौरव शर्मा को। जो आप जिन पीए की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी बात नहीं कर रहे हैं, गौरव शर्मा जो उनके पीए हैं अजय महावर जी के, उनको प्रचार करते देखा आपने कहीं? नहीं, प्रचार करते तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल क्यों किया है? नॉमिनेशन तो सेफ्टी के लिए बात करते हैं। डमी सेफ्टी के, अगर डमी कैंडिडेट होता है उसका बैलेट में ना उसका नाम निशान नहीं आएगा। डमी कैंडिडेट अगर होता है सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए होता है उनके लिए। सपोज अगर हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन किसी तरह से गड़बड़ होता है तो उसके लिए होता है, कवरिंग के लिए, तो लेकिन उसका नाम नहीं आएगा। मगर प्रचार प्रसार तो कहीं कर नहीं रहे ना वो, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कोई कारण हो सकता है विधायक जी ने सैलरी दे दी, उनकी रोक रखी हो शायद, सैलरी की वजह से हो सकता है, सैलरी की वजह से ऐसा हो गया, पर्चा भरा हो शायद। भाई सैलरी ना दो, कोई ना कोई गुस्सा तो है, कोई ना कोई नाराजगी तो है। हो सकता है विधायक जी ने मना लिया उनको घर पे जाकर, नहीं बाई चांस, भाई ऐसा हो सकता है। मगर चंद्र जी ऐसा उन्होंने गुस्से में पर्चा भर दिया होगा, हो सकता है विधायक जी ने उनको मना लिया होगा कि प्रचार मत करे भाई, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि विधायक जी के बहुत अच्छे पीए हैं वो। हाँ। सारा काम वही देखते हैं, तो ज्यादातर लोग विधायक जी से ज्यादा गौरव को जानते हैं। तो नुकसान करने वाली बात हो सकता है उनको मना लिया होगा, इसीलिए वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, प्रचार नॉमिनेशन फाइल कराया। जितना हम इस चीजों को समझते हैं बलबीर भाई, आपकी बात अपनी जायज है कि आपका काम है चीज़ों को बताना और कहीं कोई चीज़ दिख रही तो आपको पब्लिक के सामने लाना। हमने भी जब इस पे बात की थी तो हमारे भी सामने जो चीज़ हमने वो क्लियर किया था। और उसके बाद डमी कैंडिडेट वाली बात ये कहीं ना कहीं सही है, तो हम इसको डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं। नहीं, डमी कैंडिडेट अगर होते ना तो अब जो जैसे इलेक्शन में जो बैलेट में नाम नहीं कर रहे ना, नहीं तो नाम नहीं आना चाहिए। इसका कारण एक उन्होंने वाजिब और दिया था। उसका कारण ये था कि कई बार इलेक्शन काउंटिंग सेंटर में या वोटिंग कराने के लिए जब हमें जाना पड़ता है तो वहाँ पे हमारे को एक बाउंडेशन होती है कि आप एक के साथ
2 या 3 लोगों की परमिशन होती तो है। आप क्राउड इस करना चाह रहे हो, वहाँ भीड़ बनाना चाह रहे हो? भीड़ नहीं, कि अगर किसी कारण से 2 लोगों की परमिशन नहीं मिलती है तो हमारे पास एक परमिशन का एक वो भी जरिया होगा। नहीं, ये तो फिर वहां पे डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, भीड़ बढ़ाना चाह रहे हो। डिस्टर्ब करे तो शासन बैठा है ना साहब। नहीं वहां तो उस काउंटिंग सेंटर में तो किसी की नहीं सुनी आती। नहीं, प्रतिनिधि जो जीता हुआ विधायक है, हाँ। आगे आगे वो कर रहा है, उसकी कितनी बड़ी सोच है देखो। हाँ, कि मतलब ये सोच रहा है कि 10 लोग मेरे काउंटिंग में जाए, 10 लोग उसके जाए, तो 20 मतलब वहां पे ये सेफ्टी पर्पज से उन्होंने बताया कि सेफ्टी पर्पज से कल को कोई बात आती है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैंने उनसे मांगा था और ये जो कह रहा हूं ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। उनकी अपनी सोच है, लेकिन जनता में तो ये मैसेज जा रहा है क्योंकि ये जो आपने एलिगेशन लगाए थे ना, बहुत बड़े एलिगेशन है कि अगर किसी विधायक का, किसी सांसद का खुद का पीए चुनाव लड़ा उनके अगेंस्ट, तो ये बहुत बड़ी खबर थी। पहला का हाँ। ये मैंने कभी सुना ही नहीं। हाँ, इसीलिए पहली बार सुना है कि क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कवरिंग के लिए उनके भाई भी थे। हाँ, उनका परिवार भी था। हाँ। उनके यार दोस्त थे, क्या पीए ही उनका मतलब उसके लिए लड़ेगा चुनाव? हाँ, कोई कारण इसके पीछे उनके हो सकते हैं। जब हमने इससे बात की ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी खबर थी, और उसमें हम उनको कवर करते हैं। मैं समझा दूं सर, गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, वो भी गौरव शर्मा है, समझ लो आप। वो भी गौरव शर्मा है और वो भी गौरव शर्मा है। उनके दिमाग का फिजूल था, कंफ्यूजन पैदा करने जनता इतनी पागल नहीं बैठी, अंधी नहीं बैठी है कि नाम देख के गौरव तुम्हारे पीए को वोट लगा दे, मोहर लगा देगी। अच्छा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये नाम का जैसे बाबर जी जनता को कंफ्यूज करते आए 5 साल से, इसी तरह चुनाव आयोग को भी क्षेत्र की जनता को फिर दोबारा से कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये बात हम आपके एग्री करते हैं कि ऐसा हो सकता है। एक नाम से आदमी कंफ्यूजन में जा सकता है, वोट कहीं जाना है, नाम देख के हो सकता है वोट कहीं और करना। अब आप सोच लो महावर जी कितने कंफ्यूजन करने वाले लोग, कितने कंफ्यूजन, 5 साल जनता को कंफ्यूजन करा, अब दोबारा से भी जनता को कंफ्यूजन कर रहे हैं। उस गौरव शर्मा के वोट इस गौरव शर्मा को पड़ जाए तो कितना कंफ्यूजन करने वाला आदमी आप ही देख लो। नहीं है ना महावर जी, दिमाग कंफ्यूजन करने में। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिद है, हम इस पे भी उनसे जवाब लेंगे, मगर हाँ ये चीजें हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर किसी भी नेता का, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, अगर वो 5 साल आके अपने इलाके में काम करे, लोगों की समस्या सुने, क्योंकि किसी भी नेता के लिए पब्लिक का काम करना ही पहली प्रायोरिटी होती है। काम के लिए पब्लिक चुनती है उनको। किसी का मकान दुकान खरीद के प्रॉपर्टी देना या प्रॉपर्टी कोई विधायक या नेता देता है किसी भी जनता को, आज तक ऐसा ना हुआ है ना सुना है। सिर्फ लोग चाहते हैं नालियां बने, खड़ंजे बने, सड़कें बने, उनके सीवर साफ हो, उनके इलाके में साफ सफाई हो, इसीलिए नेता को चुना जाता है। और अगर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी निगम पार्षद ये काम नहीं करवा पा सकता तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में नाराजगी होगी। और जैसे बलवीर भाई ने बताया कि नाराजगी सिर्फ काम को लेके है, वो आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं लोगों से, इसीलिए उन्होंने अपने समाज, अपने लोगों के लिए बीजेपी छोड़ना ही अच्छा समझा। और यही वो कह रहे हैं कि जो भी करेगा मैं उसके साथ हूं। पार्टी अभी उन्होंने कोई ज्वाइन नहीं की है, मगर हाँ काम करने वालों के साथ हैं और आगे भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।